students, and a very good morning or good evening to all of one. Today we have to understand a new topic, that is variation of conductivity and molar conductivity with dilution. सर आप सभी को इतना तो याद है, हम लोगों ने पहले लेक्चर में इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। सर बिल्कुल याद है। आप सभी को यह भी याद होगा कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में करंट फ्लो होता है आयंस के मूवमेंट की वजह से। सर बिल्कुल याद है। तो आप ये बताएं हमें कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में अगर करंट फ्लो होता है तो उसकी कंडक्टेंस भी तो होगी। सर बिल्कुल होगी। उसकी कंडक्टिविटी भी होगी और उस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी भी होगी। सर बिल्कुल। तो आज हम लोग ये डील करने वाले हैं कि अगर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की, अगर किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को चेंज करें या फिर कह दो डाइल्यूशन को चेंज करें तो उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में क्या फर्क आता है। कहने का मतलब है, डायरेक्ट बोले, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में क्या चेंज आता है जब हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं या क्या दो सॉल्यूशन के डाइल्यूशन को चेंज करते हैं। अब पहला क्वेश्चन सभी के माइंड में आता है, सर हम लोग कैसे सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को चेंज कर दें। आपको चेंज करना ही नहीं है, डाइल्यूशन करो। आप तो क्या करो, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करोगे कंसंट्रेशन अपने आप चेंज हो जाएगा। सर कैसे? डाइल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होती है। अगर आप सॉल्यूशन की डाइल्यूशन को बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन है ना जो सॉल्यूशन की वो घटेगी। सॉल्यूशन की डाइल्यूशन बढ़ाने पर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन घटती है। आप सर एक बात बताओ, डाइल्यूशन को कैसे बढ़ाएंगे? डाइल्यूशन का मतलब होता है बेटा सॉल्वेंट को मिलाना। सॉल्वेंट को मिलाना। अगर हम सॉल्यूशन में सॉल्वेंट मिलाते जा रहे तो वो डाइल्यूशन ही होता है। जैसे शरबत तो सुना है सर, शरबत में सॉल्वेंट क्या होता है? पानी। पानी को मिलाते जाओ तो डाइल्यूशन बढ़ती जाएगी। क्लियर है? तो डाइल्यूशन का मतलब है सॉल्वेंट को मिलाना। और हम इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम लोग सॉल्वेंट वाटर मान के चलेंगे। वैसे तो सॉल्वेंट कई सारे हो सकते हैं पर हम लोग मान के चलेंगे कि सॉल्वेंट यहां पे क्या है? वाटर। तो जब भी हम बोले कि हम वाटर को मिला रहे हैं तो उसका मतलब है कि सॉल्वेंट को ही मिला रहे हैं। क्लियर है? तो कहने का मतलब है सर वाटर को मिलाना मतलब डाइल्यूशन को बढ़ाना। वाटर को मिलाना, पानी जितना मिलाओगे डाइल्यूशन उतना बढ़ेगा। आ गया नहीं आ गया? सर बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कंडक्टिविटी में क्या चेंज आता है। कंडक्टिविटी, कितने लोगों को कंडक्टिविटी की डेफिनेशन याद है? सर बिल्कुल याद है। आप कैसी बात कर रहे हैं, हम सबको इतनी सारी चीजें तो याद रहती है। कंडक्टिविटी का मतलब होता है कंडक्टेंस को मेजर करना। कितने सॉल्यूशन की? सर 1 सेंटीमीटर क्यूब। इतना अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो ना, या इसी को हम सर 1 ml भी बोल सकते हैं। 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर इतने सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को अगर हम मेजर करें तो उसी को क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। बेटा कंडक्टिविटी में एक्चुअल में मेजर तो हम कंडक्टेंस ही करते हैं इतने सॉल्यूशन की, उसी का एक स्पेशल नाम हो जाता है कंडक्टिविटी। अच्छा एक बात बताओ, आप इसको पर यूनिट वॉल्यूम भी तो बोल सकते हो। यूनिटी वॉल्यूम तो है ये। सर बिल्कुल, यूनिट वॉल्यूम। तो बताओ कंडक्टिविटी क्या होती है, पहले ये बताओ। सर 1 ml सॉल्यूशन की या फिर 1 सेंटीमीटर की बोल दो या फिर यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को नापो तो सर उसी को क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। इस बात को आप याद रखना। बताइए क्या याद रखो? मैंने बताया था कंडक्टेंस किस पे निर्भर करती है? नंबर ऑफ आयंस पे। याद है ना आपको? बिल्कुल। और मोबिलिटी ऑफ आयंस पे। सबसे पहले लेक्चर में बताया था। अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं तो कंडक्टेंस बढ़ेगी। और अगर मोबिलिटी माने स्पीड, अगर आयंस की स्पीड बढ़ रही है, आयंस की क्या बढ़ रही है? स्पीड, तो भी कंडक्टेंस बढ़ेगी। कुल मिला के अगर कंडक्टेंस को बढ़ाना है तो आयंस बढ़ा दो या स्पीड बढ़ा दो। क्लियर है? चलिए सर हम लोग पढ़ते हैं कंडक्टिविटी के बारे में। क्या सर, जरा ध्यान से देखिए, यहां से टॉपिक चालू होता है। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो बेसिक है। क्या है सर? बेसिक। अब जो पढ़ाएंगे वो इसका पार्ट है। क्लियर है? चलिए सर, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है। सर ठीक है, इस सॉल्यूशन का इत्तेफाक से वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है सर, या फिर इसे क्या बोल दो? 1 ml। 1 ml बोल दो तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना, 1 ml में अच्छे समझ पाओगे आप। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 1 ml। क्लियर है? इसमें हमने मान लिया, अपने मन से मान लिया कि इसके अंदर 10 आयन है। आपको समझाने के लिए मान ले रहे। कितने आयन है? 10 आयन है इसमें, 10 आयन्स। क्लियर है? इस सॉल्यूशन में एक बात बताओ,
सर इसकी कंडक्टेंस मेजर करोगे, इसकी कंडक्टेंस को क्या बोलोगे, कंडक्टिविटी। कैसे सर, 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टेंस मेजर करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। क्लियर है। तो इस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को मेजर करोगे तो क्या आ जाएगी, कंडक्टिविटी। क्लियर है। हमने इसमें पानी मिला दिया, पानी मिला दिया सर, क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। चलिए सर एक बात बताओ आप लोग, डाइल्यूशन करने का मतलब क्या होता है, पानी को मिलाना। तो लिखा दे रहा हूं मैं यहाँ पे, एड वाटर। आपने पानी मिला दी, पानी मिलाने पर क्या बढ़ेगा, नाले को वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अभी 1 ml था, बढ़ गया मान लो, अब हो गया 4 ml। लो सर वॉल्यूम तो बढ़ गया, वॉल्यूम तो बढ़ गया। और आयंस बेटा अभी भी 10 है, आयंस अभी भी 10 आयंस है। अब मैं आपसे पूछूं, इस सॉल्यूशन में अगर आपको कंडक्टिविटी मेजर करना है तो कैसे मेजर करोगे, 2 तरीके हैं सर। इस सॉल्यूशन से 1 ml डब्बे से निकाल लो, मतलब किसी चीज से 1 ml निकाल लो और फिर उसके अलग से जाके कंडक्टेंस को मेजर कर लो, यही तो तरीका है। या इसी सॉल्यूशन में 1 ml बताओ कितना होगा, हमने मान लिया ये इतनी सी जगह 1 ml है, ये इतनी सी जगह दिख रही है, ये 1 ml है, कितनी है 1 ml, और ये बाकी बचा 3 ml। कोई दिक्कत है। तो एक बात बताओ, अभी जो 10 आयन थे वो 1 ml में ही थे, इतनी सी जगह में थे, ठीक है। अब क्या कर दिया हमने, जैसे पानी मिला दिया वॉल्यूम बढ़ गया। अब 10 के 10 आयन यहीं थोड़ी ना बैठे रहेंगे, अब फैल जाएंगे वो। अब कुछ आयन्स यहां भी होंगे, कुछ आयन्स यहां भी होंगे, कुछ आयन्स यहां भी होंगे। तो इतनी सी जगह में नंबर ऑफ आयन्स बढ़ गए या घट गए, सब बढ़ तो सकते नहीं है, क्या हो गए, घट गए। तो हम इतना कह दें कि पानी मिलाने पर 1 ml में, सिर्फ 1 ml की बात कर रहे हैं, 1 ml में नंबर ऑफ आयन्स क्या हो गए बेटा, डिक्रीज हो गए। मान लो पहले एक छोटा सा कमरा था जिसका वॉल्यूम 1 ml था, उसमें 10 बच्चे खेल रहे थे, सर ठीक है। हमने एक ग्राउंड दे दिया बच्चों को खेलने के लिए, तो ग्राउंड में अब बच्चे क्या उसी 1 ml वाली जगह में रहेंगे, सर बिल्कुल नहीं। अब तो बच्चे फैल जाएंगे और 1 ml जगह में बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे ही सर जब हम पानी मिला देते हैं तो नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml वॉल्यूम या पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो जाते हैं, कम। और जब नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे तो कंडक्टेंस कम होगी, कंडक्टेंस कम होगी तो क्या, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो सर हम लोग समझ गए, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो रीजन और क्या रिलेशन है बस इतना याद कर लेंगे। सुनो जरा ध्यान से, हमने डाइल्यूशन बढ़ाया, हमने क्या बढ़ाया, डाइल्यूशन। हमने डाइल्यूशन बढ़ाया तो बताइए क्या हुआ, हमने डाइल्यूशन बढ़ाया तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में, किसमें बेटा, पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। पहले पर यूनिट वॉल्यूम में 10 थे, अब पर यूनिट वॉल्यूम में 10 से कम है, कम हो गए। तो बेटा कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज। नंबर ऑफ आयंस होने कम होने से क्या, कंडक्टेंस डिक्रीज। कंडक्टेंस डिक्रीज तो कंडक्टिविटी डिक्रीज। आ गया नहीं आ गया। तो इतने सॉल्यूशन की कंडक्टेंस डिक्रीज होगी तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो सर हम एक चीज कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं कि डाइल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। बिल्कुल बिल्कुल, पानी मिलाओगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। या इसको एक तरीके से और कह सकते हैं, बताओ क्या सर, कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। कह सकते हो नहीं कह सकते, कितने लोग कह सकते हैं, कह सकते हैं, हाथ उठाओ जरा। सर कह सकते हैं डाइल्यूशन के बढ़ाने पर कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है तो कंसंट्रेशन के बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आ गया नहीं आ गया सर, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया, आ गया। चलिए, तो आपसे पेपर में पता है कितना सा क्वेश्चन आएगा, पेपर में सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आएगा कि बेटा डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी में क्या चेंज आता है। आप आराम से बता सकते हो, कह देना डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, रीजन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में कम हो जाते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन को चेंज करने पर कंडक्टिविटी में क्या चेंज आता है। तो आप लिख देना कि कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। या कंसंट्रेशन घटाओगे तो कंडक्टिविटी घटेगी। क्यों घटेगी, ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। इसको याद कर लो, ये अपने आप याद हो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, दोनों का रीजन एक ही है। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं
कि सर मोलर कंडक्टिविटी में क्या फर्क पड़ता है डाइल्यूशन पे। चलिए सर जानते हैं, जरा ध्यान से देखिए। चलिए सर अब हम लोग पढ़ते हैं इन मोलर कंडक्टिविटी। देखिए सर अभी तक हम लोगों ने ये तो जान लिया कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में कम हो जाते हैं। ये तो समझ गए कि इसको बढ़ाने पर ये डिक्रीज होती है। अब हमें ये जानना है कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर मोलर कंडक्टिविटी में क्या चेंज आएगा। देखिए उसके लिए आपको इसके एक फॉर्मूले की नॉलेज होनी चाहिए। सर बताइए क्या। देखो ये फॉर्मूला आप लोगों ने न्यूमेरिकल में तो यूज नहीं किया, पर मैंने जब मोलर कंडक्टिविटी का डेरिवेशन किया था तब ये बात लिखी थी। आप देख लेना, अगर आपको याद नहीं हो तो वहां लिखी थी कापा इंटू बी। क्लियर है? जिसको याद है अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है वो जाके फिर से देख लियो, फिर आ जाए यहाँ पे। लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू बी होता है। तो सर इस फॉर्मूले से आपको क्या नॉलेज मिलती है? ये फॉर्मूला आपसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि बेटा कि अगर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ेगी, अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। और एक बात और चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तब भी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। मतलब इन दोनों की वैल्यू इसकी वैल्यू को चेंज करती है। ये बढ़ेगा तो भी ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो भी ये बढ़ेगा। क्लियर है सर? कहने का मतलब है अगर ये दोनों डिक्रीज हो रहे हैं तो ये भी डिक्रीज होगी। क्लियर है सर? चलिए अब जरा ध्यान से। अब सर हम लोग पढ़ते हैं मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। सर ये सॉल्यूशन है, क्या है? एक सॉल्यूशन जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है और हमने अपने मन से मान लिया है कि इसका वॉल्यूम 2 ml है। अच्छा एक बात बताओ, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 मोल है, सॉरी इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल है, तो इस सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा उसे मोलर कंडक्टेंस तो बोलेंगे सर? बिल्कुल बोलेंगे। जिस भी सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसको हम उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है सर। हमने इसमें मिला दिया, प्यार पूर्वक मिला दिया पानी, मतलब प्यार से इसमें बहुत सारा पानी मिला दिया, डाइल्यूशन कर दिया इस सॉल्यूशन का। तो सर एक बात बताओ, जब आप डाइल्यूशन करोगे तो इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा सर। पहले 2 ml था, अब मान लो हो गया 10 ml। लो सर ये तो बहुत बढ़ गया। पर जो इलेक्ट्रोलाइट है ना वो अभी भी 1 मोल है। कहने का मतलब है कि जो इस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस है उसको भी हम लोग मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे। तो अब इतना बात बताओ, इसकी ज्यादा होगी ये मोलर कंडक्टेंस या इसकी? कहने का मतलब है कि पानी के मिलाने के बाद इसकी मोलर कंडक्टेंस बढ़ी या घटी, इसकी मोलर कंडक्टेंस बढ़ गई या घट गई, इस बात को आप बता दीजिए। तो सर एक बात सुनो, जब हम यहां से यहां पूछे, यहां से यहां पहुंचे तो क्या क्या चेंज आया आप खुद देख लो। पहला, वॉल्यूम में बहुत ज्यादा चेंज आया, वॉल्यूम में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आया, बहुत ज्यादा। डाइल्यूशन करने पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ता है। दूसरा, डाइल्यूशन जब करते हैं तो आपको याद हो कंडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। सर क्या हुई? कंडक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज। कहने का मतलब है सर ये डिक्रीज हो गई और ये बहुत सारा इंक्रीज हो गया। अब एक बात बताओ, अब यहां तो थोड़ी दिक्कत होगी ना सर, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो ये भी डिक्रीज होना चाहिए। सर ठीक है, ये भी डिक्रीज होना चाहिए, ये इसको डिक्रीज करेगा। ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इसको इंक्रीज करेगा। अब सर दुविधा में पड़ गए हम लोग, क्या सर? ये मोलर कंडक्टिविटी को घटा रहा है और ये मोलर कंडक्टिविटी को बढ़ा रहा है। तो अब बात ये आती है कि सर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज? सर डिपेंड करता है कि ज्यादा चेंज किस में आया। आप खुद बताओ इन दोनों में ज्यादा चेंज किस में आया? सर नॉर्मल सी बात है, वॉल्यूम में ज्यादा चेंज आया, मतलब वॉल्यूम मोर इंक्रीज। ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, ये डिक्रीज तो हुआ पर क्या हुआ? लेस डिक्रीज। क्लियर है? इसका चेंज तो हुआ पर कम चेंज हुआ, ये चेंज बहुत ज्यादा हुआ। तो सर ये इसकी वैल्यू है ना, इस पे जो चेंज है वो यही डिसाइड करेगा वॉल्यूम। क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि इसका इफेक्ट आप भूल जाओ, इसका इफेक्ट भूल जाओ। वॉल्यूम इतना ज्यादा बढ़ता है, इतना ज्यादा बढ़ता है कि वो मोलर कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। तो आंसर में आप इतना तो समझ गए कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर क्या सर? डाइल्यूशन बढ़ाने पर मोलर कंडक्टिविटी, जिसे हम लोग लैम्डा एम से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू बढ़ गई। या कह दो सर दूसरे शब्दों में कि डाइल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एम।
रीजन क्या लिखोगे? रीजन तो समझ में आ गया, क्या बताइए सर? सॉल्यूशन में पानी मिला दो तो डाइल्यूशन कर दो तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, डाइल्यूशन बढ़ा दो या फिर कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दो तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। रीजन क्या लिखोगे सर? रीजन ये लिखोगे वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ता है, कंडक्टिविटी लेस डिक्रीज होती। वॉल्यूम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो डोमिनेट कर जाता है और वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्लियर है? इतना सा आंसर। अब सर बहुत ध्यान से सुनिए, हमें दोनों चीज की नॉलेज मिल गई। बताइए क्या? कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर ये बढ़ता है, सॉरी डाइल्यूशन बढ़ाने पर ये घटती है और डाइल्यूशन बढ़ाने पर ये बढ़ता है। इस चीज की नॉलेज मिल गई सर? मिल गई। अब क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन और बनता है, बताइए क्या सर? कि इलेक्ट्रोलाइट बेटा दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि मोलर कंडक्टिविटी इसकी वैल्यू बढ़ती तो है, इसकी वैल्यू इसको बढ़ाने पर इसकी वैल्यू बढ़ती है, पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ज्यादा चेंज आता है, बहुत तेजी से बढ़ती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टिविटी तेजी से बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में धीरे धीरे बढ़ती है। ऐसा क्यों? ये जानना है। बताइए क्या? अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि सर मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन बढ़ाने पर एकदम तेजी से बढ़ती है, पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टिविटी पानी मिलाने पर धीरे 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 बढ़ती है। तो इस चीज का आंसर हम लोगों को जानना है। तो चलिए सर बिना देर किए हम लोग जानते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है। चलिए सर, हम लोग ये तो जान चुके हैं कि जो मोलर कंडक्टिविटी है जिसे हम लोग लैम्डा एम से डिनोट करते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन होता है। मतलब डाइल्यूशन बढ़ाने पर इसकी वैल्यू बढ़ेगी। पर इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की केस में धीरे धीरे बढ़ती है। ऐसा क्यों? और इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में बेटा धीरे धीरे नहीं बढ़ती, इसमें स्लोली चेंज आता है। बढ़ती तो है पर धीरे धीरे, इसमें तेजी से बढ़ जाती। ऐसा क्यों? जरा ध्यान से देखिए। अच्छा, आपको इन दोनों का मतलब पता है, स्ट्रॉन्ग और वीक का? सर कुछ लोगों को नहीं पता होगा। बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो एक ही बार में पूरे टूट जाते हैं, एक ही बार में पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं। मतलब बहुत ध्यान से सुनना, आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को कभी पानी मिलाओगे ना तो एक ही बार में उसके जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो सारे आयंस में टूट जाएंगे, सारे के सारे आयंस में टूट जाएंगे। फिर आप दोबारा से पानी मिलाओगे तो फिर टूटने का मौका मिलेगा नहीं। सर आप पहले से सब टूट चुके तो फिर टूटते नहीं। अच्छा सर, टूटने से क्या होता है? टूटने से बेटा नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं। तो एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है, पहले ही से मॉलिक्यूल पहले ही से टूट जाते हैं। अब नंबर ऑफ आयंस इसके केस में कभी बढ़ेंगे नहीं। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है? सर इसमें पार्शियली डिसोसिएशन होता है। क्या होता है? पार्शियली डिसोसिएशन। मान लो 10 मॉलिक्यूल है तो उसमें से 5 मॉलिक्यूल मान लो टूट गए या 6 मॉलिक्यूल टूट गए, पर पूरे के पूरे मॉलिक्यूल टूटते नहीं। आप जितने बार पानी मिलाओगे केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जितने बार पानी मिलाओगे उतने बार वो टूटेगा, और हर बार टूटने से सर क्या बढ़ता है? सर नंबर ऑफ आयंस। चलिए सर अब हम लोग पढ़े। चलिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर आप पानी मिलाते हो, क्या मिलाते हो? पानी। डाइल्यूशन बढ़ाते हो तो बेटा नंबर ऑफ आयंस तो नहीं बढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में नंबर ऑफ आयंस सेम रहते हैं। क्या रहते हैं? सेम। क्योंकि एक ही बार में बेटा पूरे टूट चुके तो अब थोड़े ना टूटेंगे। पर पानी मिलाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है और वॉल्यूम बढ़ने से आयंस की स्पीड बढ़ जाती है। मतलब स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं? मोबिलिटी ऑफ आयंस तो हमेशा ही बढ़ेगी। ठीक है, चलिए तो बताओ, इनमें से मैंने बोला था, अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में, इनमें से कोई भी बढ़े तो कंडक्टेंस बढ़ती है। तो सर कंडक्टेंस बढ़ेगी तो यहाँ पे कौन सी कंडक्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं? मोलर कंडक्टेंस। तो ये बढ़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, पानी मिलाते हैं तो नंबर ऑफ आयंस तो सेम रहते हैं, पर स्पीड ऑफ आयंस बढ़ जाती है क्योंकि जगह बढ़ जाती है और मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाती है। क्लियर है? पर कम बढ़ती है। अब जरा ध्यान से सुनना, कम बढ़ने का मतलब है, कम का मतलब है धीरे धीरे बढ़ती है। अब यहां पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपने डाइल्यूशन किया, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपने डाइल्यूशन पानी मिलाया वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में, तो सर यहां पे क्या होगा? आप जितने बार पानी मिलाओगे उतने बार से और टूटेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, मतलब मॉलिक्यूल और टूटेंगे तो नंबर ऑफ आयंस क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे और जगह बढ़ेगी तो आयंस की स्पीड तो बढ़नी ही बढ़नी है।
मोबिलिटी ऑफ आइंस भी क्या होगी बेटा, मोबिलिटी से घबराना मत, स्पीड बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, स्पीड। तो बताओ वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमने पानी मिलाया, पानी मिलाने पर नंबर ऑफ आइंस बढ़े और मोबिलिटी ऑफ आइंस भी बढ़ा, तो ये दोनों ही बढ़ रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर कंडक्टेंस को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, तो जो मोलर कंडक्टेंस होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टेंस धीरे धीरे बढ़ती है और इसके केस में एकदम तेजी से बढ़ती है। सर क्यों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आइंस भी बढ़ते हैं और मोबिलिटी ऑफ आइंस बढ़ते हैं। कब? जब आप डाइल्यूशन करते हो, इसलिए मोलर कंडक्टेंस में बहुत तेजी से चेंज आता है। इसके केस में सिर्फ मोबिलिटी बढ़ती है, इस वजह से मोलर कंडक्टेंस में धीरे धीरे चेंज आता है। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल। तो आपको अगर कभी क्वेश्चन में आए तो आप आंसर लिख सकते हैं, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? बताइए जरा, बताइए। मोलर कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में धीरे धीरे बढ़ती है, ऐसा क्यों? क्योंकि सर उसमें डाइल्यूशन करने पर सिर्फ स्पीड बढ़ती है, आयंस की स्पीड बढ़ती है, आयंस नहीं बढ़ते। स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में तेजी से क्यों बढ़ती? क्योंकि सर उसमें पानी मिलाने पर, डाइल्यूशन मिलाने पर, बढ़ाने पर नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ते हैं और स्पीड ऑफ आयंस भी बढ़ती है, इसलिए मोलर कंडक्टेंस तेजी से बढ़ती है। एक बार क्वेश्चन इससे एक चीज और आई, बताइए क्या सर? इसी को ग्राफ में रिप्रेजेंट करो, जो बात आपने अभी पढ़ी है ना, इसी चीज को ग्राफ में रिप्रेजेंट करो। तो चलिए सर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ लेते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर इतना डिटेल में पढ़ाते जा रहे हो, पेपर में आता भी है इतना डिटेल में? बिल्कुल आता है बेटा, बिल्कुल आता है। समरी बस थोड़ा सा पढ़ लो, कुछ नहीं है, ठीक है? बिल्कुल बेसिक से इसीलिए पढ़ा रहा हूं मैं। चलिए सर अब हम लोग पढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। मतलब जो हम लोगों ने अभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ा है, उसी को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्लियर है सर? चलिए यहां पे बेटा लैम्डा एम है और यहां पे है कंसंट्रेशन। एक बात बताओ, यहां पे जाओगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, यहां पे देखो मैं लिखे दे रहा हूं, यहां पे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन यहां पे बढ़ रहा है, और डाइल्यूशन यहां से पे जाओगे तो बढ़ेगा। डाइल्यूशन कब बढ़ रहा है? आप इस तरफ जाओगे तो डाइल्यूशन बढ़ेगा, इस तरफ जाओगे तो डाइल्यूशन बढ़ेगा, इस तरफ जाओगे तो डाइल्यूशन घटेगा और कंसंट्रेशन बढ़ेगा। हम लोगों ने किसके बेसिस पढ़ा? डाइल्यूशन के बेसिस में। तो बताओ अगर डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो हम किस तरफ ग्राफ बनाएंगे? सर ऐसे, इस तरफ डाइल्यूशन बढ़ रहा है। चलिए बढ़ाएं सर। सबसे पहले बात करते हैं सर हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। किसकी? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सर केस में क्या होता है? मोलर कंडक्टेंस धीरे धीरे बढ़ती है, डाइल्यूशन पानी मिलाते जा रहे हो, मिलाते जा रहे हो, बढ़ती जा रही, 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 और आप थोड़ा और पीछे कर दो तो एक समय ऐसा आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग, ये किसका ग्राफ है सर? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप पानी मिलाते जाओ, मिलाते जाओ, मिलाते जाओ, मोलर कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, और एक समय ऐसा आएगा जब बेटा कंसंट्रेशन, देखो यहां पे क्या है? जीरो है। जब कंसंट्रेशन जीरो है तो एक समय ऐसा आ जाएगा, आप पानी मिलाते जाओगे, मिलाते जाओगे, मिलाते जाओगे, और कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन का है वो लगभग जीरो के बराबर हो जाएगा। उस समय मोलर कंडक्टेंस का बढ़ना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा वो मैक्सिमम वैल्यू होती है मोलर कंडक्टेंस की किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस। आप पानी मिलाते जाओ, कब तक मिलाते जाओ? जब तक कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लगभग जीरो के बराबर ना हो जाए। जैसे ही जीरो के बराबर हो जाएगा तो उस समय जो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू होगी उससे सर हम लोग बोलते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस। मैं लिखे दे रहा हूं यहां पे, ये जो लैम्डा एम नॉट आ रहा है ये क्या है? मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस। क्लियर है? आ गया नहीं आ गया? इससे ज्यादा वैल्यू किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की उसकी नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए इसी को बेटा में एक नाम और बोलते हैं, बताइए क्या? इसी को बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अभी आने वाले में पढ़ेंगे, अगले हेडिंग यही पढ़नी है हम लोग को, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो सर ये बताओ होती क्या है? सर ये तब मोलर कंडक्टेंस होती है जब कंसंट्रेशन लगभग जीरो के बराबर हो जाए। एक बात बताओ, अगर किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जीरो है तो डाइल्यूशन कितनी होगी? सर इनफाइनाइट। बताओ क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर ये जीरो हो गया तो 1/0 कितना होता है? इनफाइनाइट। तो सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
लैम्डा एम इन्फिनाइट। क्लियर है, आगे नहीं आ गया? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एम इन्फिनाइट। तो इसके कितने नाम हो गए, 3 नाम होते हैं। मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी बोल सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोल सकते हैं, और मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, या फिर क्या बोल सकते हो, कंसंट्रेशन 0। इतने सारे नाम होते हैं। कोई दिक्कत? सर बताइए इस ग्राफ से क्या समझे आप? पानी मिलाते गए डाइल्यूशन बढ़ाते गए, और एक समय ऐसा आएगा कि मोलर कंडक्टेंस मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगी, मतलब इससे ज्यादा वैल्यू अब उसकी बढ़ेगी नहीं। उसी वैल्यू को हम लोग लैम्डा एम नॉट या लैम्डा एम इन्फिनिटी बोल सकते हैं। उसके 3 नाम पढ़ लिया लोग, क्लियर है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट की पढ़ते हैं। सर सुनिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो रैपिड इंक्रीज आता है। देखो एकदम बढ़ गया। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में एकदम वैल्यू बढ़ती है मोलर कंडक्टेंस की, पर याद रखना जितने बार पानी मिलाओगे उसकी बढ़ती रहेगी, कभी बढ़ना बंद नहीं होगी। क्लियर है? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में एक बात बताओ, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप कभी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो उसकी? नहीं निकाल सकते। इसका ग्राफ कभी इसमें मिलेगा जाके? नहीं मिलेगा जाके। तो एक बार क्वेश्चन आया था पेपर में, जो मैक्सिमम वैल्यू मतलब जो ये क्या कहते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है मोलर कंडक्टिविटी की, ये सिर्फ किसके केस में कैलकुलेट कर सकते हो? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसका ग्राफ कभी मिलेगा नहीं, यहाँ पे इन्फिनाइट पे जाके मिलेगा। क्लियर है? तो आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इसकी वैल्यू निकाल नहीं सकते। किसके केस में निकाल सकते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। आगे नहीं आ गया? बताइए क्या? इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाल सकते, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं निकाल सकते। आ गया? सर इसी ग्राफ को या एक डिवाई नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने एक इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया, जरा ध्यान से देखिए। उस इक्वेशन को बोलते हैं लैम्डा एम सी। क्या बेटा? लैम्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी और बी रूट सी। क्लियर है बेटा? आ गया समझ में? बिल्कुल आ गया सर समझ में। तो इसी ग्राफ को साइंटिस्ट ने, डिवाई नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको एक इक्वेशन में प्रेजेंट किया, और इस इक्वेशन को बोलते हैं डिवाई हकल। वैसे इक्वेशन आएगी नहीं, ऑन सागर इक्वेशन, डिवाई हकल ऑन सागर इक्वेशन। डिवाई हकल ऑन सागर इक्वेशन, क्लियर है सर? आ गया समझ में? बिल्कुल। तो इसमें आपको पता है लैम्डा एम सी क्या है? मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी। ये आप जानते हो मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। बी डिवाई कांस्टेंट होता है। क्या होता है बेटा? बी इज द डिवाई कांस्टेंट। एक बात सबसे खुशी की बात बताएं आपको, इस इक्वेशन का आपको न्यूमेरिकल में यूज नहीं करना है। और सी फॉर क्या है बेटा? कंसंट्रेशन। क्लियर है? कोई दिक्कत है? जब कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा तो ये इसके बराबर ही हो जाता है, जैसा इसमें हम लोगों ने पढ़ा। आ गया नहीं आ गया? सर बिल्कुल आ गया। हम लोगों ने ग्राफ भी पढ़ लिया, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ लिया। अब बस क्या पढ़ना है? अच्छा, इसकी डेफिनेशन में यही बता दे रहा हूं, बताओ क्या? लैम्डा एम इन्फिनिटी, अब हम लोग यही पढ़ने वाले थे, तो आप बता दो इसको क्या बोल सकते हैं? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अप्रोच टू 0। देखो 0 तो कभी नहीं होता, पर लगभग अगर 0 के बराबर हो जाए, या कहते हो कि सॉल्यूशन इनफिनाइट डाइल्यूशन में पहुंच जाए, तो उस समय जो मोलर कंडक्टेंस होती है उसी को हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। उसे लैम्डा एम नॉट या लैम्डा एम इन्फिनिटी से डिनोट कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लो, मैं बोल ही दे रहा हूं। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अप्रोच टू 0, देन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। और इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाल सकते हो। क्लियर है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ से नहीं निकाल सकते हो। अब बात आती है सर, इसके लिए तो फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, कापा इंटू 1000/m। इसके लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। तो बेटा इसके लिए एक लॉ आया। क्या आया? लॉ, जिसका नाम था कोलरॉस लॉ। तो अब हम लोग सर अगले टॉपिक में वही पढ़ेंगे जिसका नाम है कोलरॉस लॉ। क्लियर है सर? चलिए सर, हम लोग वही पढ़ते हैं।